जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 बल तथा गति के नियम। ठीक है, आइए आज ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कल से डिमांड आया है 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ाने के लिए, तो अब हम 10th क्लास का फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए इसमें आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है फॉर्मूला जानना। इस चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो हमने निकाला है, एक फॉर्मूला था F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन, बल जो है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है कि ये फॉर्मूला निकाले थे हम लोग। सेकेंड फॉर्मूला जो निकाले थे P इक्वल टू एम भी, यानी ये हमारा संवेग जो होता है वो मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। तीसरा फॉर्मूला एक पढ़े थे संवेग संरक्षण का सिद्धांत की, m1 u1 प्लस m2 u2 जो बराबर हो रहा है वो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। ठीक है, ये इतना फॉर्मूला हम लोग निकाल करके पढ़े हुए थे। ठीक है, तो आइए आज इसी फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी 6 केजी के गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है, ये डाटा हम लिखेंगे। यहाँ लिखिए सोल्यूशन। कर 6 केजी का गेंद, 6 केजी आ गया, मतलब क्या है, ये द्रव्यमान है। एम दे दिया, एम कितना दे दिया, 6 केजी दे दिया। उसके बाद कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना। त्वरण मतलब इसको ए से इंडिकेट करते ही हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमको बल कितना आवश्यकता पड़ेगा, यानी फोर्स कितना चाहिए, ये आप निकाल करके बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ m दिख रहा है, a दिख रहा है, इसमें m दिख रहा है, क्या इसमें a दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। निकालना क्या है, f निकालना है, तो f इसमें दिख रहा है, यानी यहाँ f निकालना भी है, m a दोनों दिख रहा है, यानी इस वाला हम लोग का f बराबर m a फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि f इक्वल टू एम ए, m कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 4, यानी हो जाएगा 6 4 24 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को याद कीजिए, हम लोग बोल रहे थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोल रहे थे, न्यूटन साहब के सम्मान में। ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी 6 केजी के गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए उस पर जो बल लगाना पड़ेगा, ये 24 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा, तभी उसमें 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे दो, तो आसान क्वेश्चन था, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, कह क्या रहा है, किसी कार का द्रव्यमान जो है 500 केजी है और वह 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। द्रव्यमान दिया है, वेग दिया, तो जा रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ब्रेक के कारण प्रतिरोध ज्ञात करें। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या होगा, चलिए डिफिकल्ट हुआ तो पहले जानते हैं कि दिया क्या हुआ है। ये पहले लिखिए, यहाँ देखिए मास दिया हुआ है, m बराबर दिया हुआ है आपका 500 केजी। चलिए करो, अब 25 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका हो गया, यानी u बराबर क्या हो गया 25 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद, टाइम कितना आया 5 सेकंड। कह रहा है उसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है, यानी ये प्रारंभिक वेग पहले 25 मीटर पर सेकंड था, ब्रेक लगाने के 5 सेकंड हो 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि v इसका हो गया 5 मीटर पर सेकंड। कह रहा है ब्रेक प्रतिरोध ज्ञात। देखिए प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ब्रेक जो हम लगा रहे हैं उसके ऊपर, इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं, बल ही तो लगा रहे हैं ना उसके ऊपर। हम बल क्या है, बल किसी वस्तु के वेग को या तो बढ़ा दे या किसी वस्तु के वेग को कम कर दे, यही काम करता है बल। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा यानी कि ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब ब्रेक पे फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या है, बल। यानी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, फोर्स निकालने के लिए। देखिए इस चैप्टर में अब समस्या हो गया। फोर्स के लिए फॉर्मूला का F बराबर एम ए, एम तो दिख रहा है, ए कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है।
और जब नहीं दिख रहा है तब क्या करेंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन? नहीं, तब देखेंगे कि बाकी जो डाटा दिया हुआ है उससे क्या हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पिछले चैप्टर में, गति चैप्टर में जाइएगा तो यू भी टी ये सब कुछ दिख रहा था, कुछ संबंध दिख रहा था, यानी एक फॉर्मूला हम लोग वहां पे देखे। अब हमें क्या, ये तीनों लगा करके बस अगर हम ए निकाल दे तो ए बराबर ए में फटाफट रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो गति सूत्र लगाए थे हम लोग, गति सूत्र, क्योंकि हमको ए चाहिए। ठीक है, गति सूत्र है v बराबर u प्लस का ए टी, यानी ये हो रहा था v माइनस यू अपॉन का t इक्वल टू ए आ रहा था, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए v भी है हमारे पास, u भी है हमारे पास, t भी है हमारे पास। जब ये तीनों मिल गया तो क्या एक्सेलरेशन निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। यानी ये a बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 25, अब बट्टा समय कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 20 बट्टा का 5। एक्सेलरेशन कटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी a बराबर क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए माइनस में है, माइनस करने का मतलब क्या है, हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेकर के चलना है, 4 को लेकर के चलना है। माइनस बता रहा है कि स्पीड कम हो रहा है और प्लस बता रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण प्लस को बताता है, मंदन जो है माइनस क्या है, मंदन को बताता है। तो अब हमारे पास m भी है, a भी है, लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, f बराबर m में m कितना है, 500 है, और एक्सेलरेशन चूंकि क्या है आपका माइनस प्लस कुछ भी, हम क्या बोले अभी, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, 4 लगा दिए, ये क्या हो जाएगा 2000 न्यूटन, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कितना लंबा चौड़ा दिख रहा था, एक सूत्र सिर्फ हमको याद आया तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा मैथ बना लिया। इसीलिए बोलता हूं कि फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सूत्र याद करना और सूत्रों में संबंध स्थापित कर पाना। सूत्र में अगर आप संबंध स्थापित कर लिए, आप आधा जंग तो इसी जीत गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो भी समस्याएं है वो समस्या आप हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।